अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पिंक डे के हवाले से। चूंकि 1 अक्टूबर है, तो पूरी दुनिया में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाती है। लोगों को एजुकेट किया जाता है कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है और कैसे अर्ली स्क्रीनिंग या अर्ली ट्रीटमेंट से इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। इस सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर आसिमा सुहेल साहिबा को। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ये जीनम कैंसर हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है। इसके अलावा एज अ रेडियोलॉजिस्ट काम कर रही हैं मेडकेयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आप इतना अमेजिंग काम कर रही हैं और इतनी शफीक आपकी पर्सनालिटी है। और मैं समझती हूँ ये एक सदका जारिया है जो आप हर साल अवेयरनेस के लिए इतना लोगों को बता रही हैं, उनको अवेयरनेस दे रही हैं, एजुकेट कर रही हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, हालांकि आपकी बहुत मसरूफियत होती है। तो हमें, मेरा पहला क्वेश्चन ये कि थोड़ा सा नाजरीन को बताइए कि कैंसर एक्चुअली होता क्या है, ये किस शक्ल में अपीयर होता है, ये क्या है, हमारे जिस्म में क्या चेंजेस आती हैं तो वो उसको कैंसर हम समझते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जिस्म के सारे ही जो ऑर्गन्स हैं उनमें खुलिये होते हैं, नॉर्मल खुलिये सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, सारा वक्त तब्दील हो रहे होते हैं, कुछ मर रहे होते हैं, कुछ दोबारा रिवाइव हो रहे होते हैं, रीजनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं। जब कैंसर होता है किसी को, तो जिस्म के किसी भी हिस्से में जो खुलिया कोई भी नॉर्मल होता है ना, वो अचानक म्यूटेट होके, यानी कि वो तब्दील हो जाता है और वो तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और उसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है, यानी कि वो जब बढ़ना शुरू होता है खुलिए, तो वो नॉर्मल तरीके से नहीं, वो तेजी से बढ़ते हैं और इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो उनका यानी कि वो जी जी। आउट ऑफ कंट्रोल किस्म की उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हो जाती है, ठीक है। और वो फिर एक रसौली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ना। और जी जी। जिस्म के किसी भी हिस्से में जब ये हो रहे हो तो उसको हम कैंसर कहते हैं, लेकिन जब ये ब्रेस्ट में हो इसी तरह एक रसौली बन जाए तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और वो इतनी तेजी से क्योंकि बढ़ रहा होता है, उसका एक नॉर्मल कंट्रोल नहीं रहता और वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन क्यों जरूरी है इस हवाले अच्छा, से, ये जो इतनी ज्यादा पूरी दुनिया में और बहुत ज्यादा, और पूरा मंथ आप देखें ऑलमोस्ट ये 31 डेज बनते हैं, 31 दिन। तो ये इसको बताइएगा जरा। ये बिल्कुल मेरे दिल के बहुत करीब एक चीज है, क्योंकि हम रोजाना अपने ओपीडी में बैठकर खवातीन को देखते हैं जो कि बहुत लेट स्टेज में आती हैं हमारे पास, यानी कि वो अपनी बीमारी को इतना बढ़ा कर आती हैं कि वो काबिल इलाज नहीं रहती, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर की कैंपेन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो ये पूरी दुनिया में छाती का कैंसर जो है खवातीन में डेथ्स का, मौत का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला नंबर 1 कॉज है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये इसकी जो शरह है वो तेजी से बढ़ रही है पूरी दुनिया में ही, और ख़ास तौर पे जो हमारे जिस तरह मुल्क है पाकिस्तान, तरक्की पजीर ममालिक जिस तरह है, डेवलपिंग कंट्री जिनको कहते हैं, वहाँ पे इसकी जो शरह है वो और ज़्यादा तेजी से फैल रहा है कैंसर, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा है, ख़वातीन को पता नहीं है कि जो बेसिक इसकी जो सिम्टम्स है, यानी कि इसको जितनी जल्दी हम पकड़ लें, तशखीस कर लें, तो इसका इलाज मुमकिन होता है। ख़वातीन को ये पता नहीं होता और वो इसकी जो अलामात ज़ाहिर भी हो जाती हैं, उनको लेकर वो घर बैठी रहती हैं। जिस स्टेज पे वो काबिल इलाज होता है उस स्टेज पे वो घर बैठी होती हैं। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, ताकि क्योंकि ये कुछ उन चंद कैंसर्स में से है जिनकी अगर हम जल्दी तशखीस कर लें तो ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। तो इसलिए कैंपेन आप देखते होंगे, इवन अक्टूबर में जो पिंक रिबन और पिंक कैंपेन्स पूरी बिल्कुल। दुनिया में होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि जितनी जल्दी आप इसकी तशखीस कराएंगे, जितनी जल्दी इस मर्ज को पकड़ा जाएगा, उतना ही वो काबिल इलाज है।
और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर इसकी शरह की हम बात करें कि कितना ज्यादा ये कॉमन है, तो पूरी दुनिया में अगर देखें तो तकरीबन 2 मिलियन तकरीबन हर साल इससे ज्यादा या इसके लगभग जो खवातीन होती हैं उनमें ये तशखीस होती है ब्रेस्ट कैंसर की। और अगर इसको मैं एक और तरीके से बताऊं, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि अगर हर 19 सेकंड्स के बाद पूरी दुनिया में एक औरत को बताया जाता है कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है, और हर 60 सेकंड्स के बाद तकरीबन एक खातून इस मर्ज की वजह से उसकी मौत वाक़ हो जाती है। तो आप सोच सकती हैं कि इसकी कितनी। फिर दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में अगर हम इसकी शरह देखें तो जनरली कहा जाता है कि हर 8 खवातीन में से एक खातून को उम्र के किसी हिस्से में छाती के कैंसर होने का चांस है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि पूरी एशियाई ममालिक जितने हैं हमारे इर्द गिर्द, इंडिया है, बांग्लादेश है, या ये उन सब में हमारी जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है। तो हमें इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहिए इस अवेयरनेस कैंपेन पे, और हमें सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइए आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, उसमें जो रेशो है वो किस एज ग्रुप की ज्यादा है, यानी कि जो खवातीन आती हैं पेशेंट्स, तो ये तो आपने बताया कि एडवांस स्टेज हो चुकी होती है तो तब ज्यादातर आते हैं और बड़ी पेनफुल बात है, लेकिन एज ग्रुप क्या है? जी, अब ये भी ये भी एक तवज्जो तलब बात है, क्योंकि हमारे जब हम देखते हैं यूके यूएसए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उधर जो 70% उनकी 70% जो खवातीन हैं वो 50 साल से ऊपर प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। यानी कि उनमें तकरीबन ज्यादातर जो होती हैं वो एज की खवातीन होती हैं, जो 50 साल से ऊपर होती हैं उनको छाती का कैंसर होता है। लेकिन हमारे मुल्क में हम बिल्कुल फर्क किस्म के स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि तकरीबन, अब आप हैरान होंगी इस बात पे कि हमारी पिछले साल तकरीबन 36% खवातीन जो थी वो इवन 40 साल से कम उम्र की थी, यानी कि हम 20 साल। हाँ जी, जनरली देखा जाता है ना कि कैंसर हम कहते हैं कि ये जरा एज की बीमारी है, यानी कि लेटर, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि छाती का कैंसर हमारे मुल्क में खास तौर पे इवन 30 साल खवातीन में, 20 साल खवातीन तक में हम देख रहे हैं, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। और हम ये मैसेज, हाँ, खास तौर पे हम ये मैसेज जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो सर्जन्स हैं, जो उन लोगों को देना चाहेंगे कि कई दफा जैसा एक खातून यंग लेडी आती है और उसको वो कहती है कि मुझे गिल्टी है, तो वो अक्सर उनको कह देते हैं, तसल्ली दे देते हैं कि ये दूध की गिल्टी होगी या मामूली गिल्टी होगी। तो ऐसा नहीं होता, उसको चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि खुदा ना करे वो कैंसर की गिल्टी भी हो सकती है। सही, यानी कि ये वो एक इम्पॉर्टेंट रोल वो भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली पेशेंट को देख रहे होते हैं, उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, कॉमन वजूहात क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर की? असल में अभी तक तो एक कोई जो रीजन है ना वो पिन पॉइंट नहीं हो सका, यानी कि हम किसी एक पेशेंट को देख के ये नहीं कह सकते कि इसकी क्या कॉज है, ठीक है। अगर एक कॉज हमें मिल जाती तो हम शायद उसको होने से ही रोक देते, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल हैं, या आप समझे इनको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अवामिल हैं जिनकी मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि छाती का कैंसर होने का इस खातून में ज्यादा चांस है, ठीक है। उन अवामिल में सबसे पहले तो ये है कि जेंडर, बीइंग अ वुमन, ठीक है। अगर एक खातून है तो जाहिर बात है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि इवन ये मर्द हजरात में भी होता है। जो 2% जी 2% जो छाती के कैंसर होते हैं वो मेन में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यानी कि जो अवामिल हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहले तो ये हो गया कि आप एक औरत हैं तो आपका रिस्क बढ़ गया। दूसरी बात, जो आपकी उम्र बढ़ती है तो रिस्क छाती के कैंसर का होने का बढ़ जाता है, ठीक है। फिर खानदानी कुछ होते हैं कैंसर, ये मौरूसी भी होता है, तकरीबन 10% जो छाती के कैंसर होते हैं वो मौरूसी होते हैं, वो एक फैमिली में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। बल्कि आप ये समझ लें कि 2 से 3 गुना ज्यादा रिस्क हो जाता है जिस फैमिली में छाती का कैंसर हो किसी को, जैसा माँ को, बेटी को, बहन को, जो क्लोज रिलेशंस होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन खवातीन में जो माहवारी होती है वो बहुत जल्दी बच्चियों में शुरू हो जाए, 12 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाए, या फिर बहुत लेट एज तक चले, 55 साल की एज से ज्यादा तक चलती रहे,
तो अच्छा। इसकी वजह से ये जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, ये जो होता है इसकी वजह से भी ये छाती के कैंसर का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें ये है कि मोटापा, ठीक है, वेट नॉर्मल ना हो, खासतौर पे जब आपके पीरियड्स रुक चुके हो और आपका वेट कंट्रोल ना हो, वेट ज्यादा हो, तो भी सही। छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। फिर हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जिसका गलत इस्तेमाल समझ लें, या जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं फैमिली जी जी। प्लानिंग की, अगर वो बहुत ज्यादा सही। लॉन्ग इस्तेमाल की जाए तो भी जो रिस्क होता है छाती के कैंसर का वो बढ़ जाता है। फिर कई बच्चियों में यंग एज में रेडिएशन जिनको लगी हो चेस्ट पे, उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है। और इस तरह अलावा डाइट, लाइफस्टाइल, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि हम इसको प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं। लेकिन बेसिक रिस्क फैक्टर्स जो हैं, कुछ तो ये हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिल्कुल। मसलन, लेकिन कुछ हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं। एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि जिन खवातीन के औलाद नहीं होती, या सही। पहली जो प्रेगनेंसी है वो 30 साल की एज से ज्यादा एज में होती है, तो उनमें ओके। भी थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाता है इस बीमारी का। लेकिन ये सही। सारे जो आपको मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, आप ये जहन में रखिए कि इनके होने के बावजूद, ठीक है, सही। हम ये नहीं कह सकते कि ये कंफर्म्ड है कि इस खातून को ये बीमारी होगी। और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर एक खातून हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती है, जरूरी नहीं कि उनमें इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर हो। फैक्टर मौजूद हो। जी। सही सही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हम बात करें कि एजुकेट करना कि अर्ली स्क्रीनिंग या पहले से ही पता हो और या पहले से केयर करें, तो किस एज में आपको प्रॉपर स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए? जैसे हम कहते हैं ना कि ईयरली या एनुअली चेकअप प्रॉपर कर लेना चाहिए, करवा लेना चाहिए, अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, पब्लिक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको कैसे स्क्रीनिंग या उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं, या डॉक्टर साहब के पास कब जाना चाहिए, हम्म। किस अच्छा, एज में तो रेगुलरली करवाना चाहिए? जी, बिल्कुल। असल में स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो हम उन खवातीन की बात करते हैं जिनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं छाती का, ठीक है, ठीक है। यानी उनको कोई सिम्टम नहीं, वो नॉर्मल हेल्दी खवातीन है और वो चाह रही हैं कि हम स्क्रीनिंग से पता लगाएं कि अंदर कोई कैंसर बन रहा है तो वो प्रॉब्लम तो नहीं है। हो जाए, ठीक है। तो उसमें ठीक है। एवरेज जो है वो ये है कि 40 साल की उम्र से ऊपर हर खातून सही। को हर साल अपनी मैमोग्राफी टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है। मैमोग्राफी टेस्ट एक खास किस्म का एक्सरे है, जो एक खास किस्म की एक्सरे यूनिट में पे होता है, जो कि हर आम एक्सरे मशीन पे नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए ठीक है। रिपोर्टिंग के लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। और अगर वो यंग है खवातीन, यानी कि 40 साल से कम उम्र की हैं और उनकी खानदान में बिल्कुल करीबी, जैसा माँ को, बहन को यंग एज में हुआ हो, तो फिर उनके लिए हम स्क्रीनिंग जल्दी शुरू करते हैं। हम 30 साल पे भी शुरू कर देते हैं, उससे पहले सही। भी कर, ठीक है। और अगर किसी को कोई गिल्टी महसूस हो और वो टेस्ट कराना चाहे, तो वो भी एज के हिसाब से ही होता है कि अगर यंग है तो अल्ट्रासाउंड से हम शुरू करते हैं, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड से, वरना मैमोग्राफी से शुरू करते हैं। और इसके अलावा रेगुलर अपना मुआयना करना, जिसको हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, जी वो भी बिल्कुल बहुत, बिल्कुल। वो जी 20 साल की उम्र से ही हम खवातीन को कहते हैं कि हर महीने वो अपना मुआयना खुद करें। मैं क्लियर एक बात करना चाहूंगी कि जो बाहर के मुल्कों में, जैसे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी या अमेरिकन जो भी सोसाइटीज हैं, वो अब इस चीज को मना करते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को। वो ये कहते हैं अच्छा। कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से पैनिक फैलता है, खवातीन ऐसे ही सही। बिला वजह की, जिसका वो गिल्टी कहती है कि गिल्टी है और हमारे पास आ जाती एंजाइटी हैं, में आ जाती हैं, जी जी, परेशान हो तो जाती हैं। वो इसको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ स्क्रीनिंग वैसे ही बहुत आम है, ठीक है ना, वो जी। सब खवातीन वैसे ही अपनी स्क्रीनिंग करवाती रहती हैं। हमारे यहाँ मसला कुछ और है। हम अभी भी अपने खवातीन को, स्पेशली मैं तो कहती हूँ कि आप जरूर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, रेगुलर करें, क्योंकि हमारी खवातीन, वो बदकिस्मती की बात है कि वो एक तो लेट, आप यकीन करें 70% हमारे पास आउटडोर में जो खवातीन आ रही हैं वो तीसरी और चौथी स्टेज में आ रही हैं, यानी कि इतनी बढ़ा के बेचारा। वो बीमारी आ रही हैं। हाँ जी। और उनको जब पूछो कि क्यों नहीं आए आप पहले, तो वो ये कहेंगी कि गिल्टी थी, लेकिन तकलीफ तो कोई नहीं ना थी, दर्द तो नहीं ओके। थी, तो हम क्यों दर्द आते। नहीं। यानी कि वो एक गिल्टी को तकलीफ मानती ही नहीं है, वो नहीं घर बैठी समझती कि रहती है, सही। ठीक।
यानी ये अवेयरनेस की इंतहाई कमी है, ये यानी इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है और अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है, या लापरवाही है, या जी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, और बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास आपकी तरफ से। और अब प्रिवेंशन पे आते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और क्या टिप्स आप दे सकती हैं हमें इस हवाले से। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे ही कैंसर, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं, जी सभी जी। कैंसर्स अगर आप समझे 1/3 टोटल कैंसर्स जो हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से ही रोक सकते हैं अगर हम अपना सही। लाइफस्टाइल चेंज कर लें। ठीक है। और ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज करने में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मसलन आप अपना वेट जो है वो कंट्रोल करें, नॉर्मल वेट जो है वो मेंटेन करें। उसके लिए जाहिर बात है डाइट में जितनी भी आपकी, आप समझे जिस तरह आप हार्ट वगैरह के लिए केयर करते हैं ना, उसी तरह अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी केयर शुरू कर दें प्रिवेंशन के लिए, उसमें चिकनाई वाली चीजें, बड़ा गोश्त, चर्बी और मीठा, जिसमें बहुत ज्यादा बेकरी की आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जी हैं, जी। प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हैं, इन सबको अवॉइड करें। ठीक है। हेल्दी सही। डाइट में मसलन फल सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा, और हर रंग की फल सब्जी, जिसमें सही ग्रीन, सही। ऑरेंज, रेड, येलो, ताकि आपके आपके अंदर हर किस्म के विटामिन जाएं। ठीक है। इनका ठीक है। इस्तेमाल आप ज्यादा करें, बहुत ज्यादा। और बिल्कुल ये बेकरी आइटम और इन चीजों को छोड़ दें। ठीक है। फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो ये न्यूट्रिशन हो गई इंपॉर्टेंट, कि आपकी जो आप खाते जी हैं जी। वो सही बात है उससे फर्क पड़ता है। दूसरी बिल्कुल। चीज एक्सरसाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी खवातीन बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हैं। मैं बिल्कुल अक्सर ऐसे ही है। आउटडोर सही में कह रहे हैं आप। बताती हूँ कि, है ना, आप, मैं आउटडोर में हाँ अक्सर जी। कहती हूँ कि आप कोई रेगुलर एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें, तो आगे से खवातीन का एक ही जवाब होता है कि जी मैं तो सारा दिन घर के काम करती हूँ। तो फिर हम कहते हैं कि घर के काम जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, आपने अपने लिए नहीं है। अलग एक टाइम निकालना है। जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट की विगरस एक्सरसाइज करें। बिल्कुल। ठीक है। अब ये उससे विगरस एक्सरसाइज आप इसको डिफाइन कर दीजिए सादा लफ्जों में, ताकि लोगों को समझ आ जाए। और यूजुअली खवातीन यही जवाब देती हैं, हम तो सारा दिन बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, 3 3 टाइम किचन में काम कर रहे हैं। तो इसमें और जो आप एक्सरसाइज बता रहे हैं उसमें डिफरेंस है, वो प्लीज जरा डिफाइन कर दीजिए। जी बिल्कुल। विगरस एक्सरसाइज में ये है कि आप अगर वॉक भी कर रहे हैं ना, तो कम से कम इतनी हो कि आपका थोड़ा सा सांस फूल जाए। ठीक है। सही। अगर बिल्कुल आप हल्के हल्के कदम उठा के चल के और आप समझे 30 मिनट्स हो गए, तो वो एक्सरसाइज नहीं होगी। कम से कम नहीं आपका होगी। सांस थोड़ा सा फूले, आपकी हार्ट बीट बढ़े, तो उसको और हम पसीना आ विगरस जाए। एक्सरसाइज कहेंगे। ठीक है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस टाइप की एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करेंगे, तो आपका तकरीबन 60% रिस्क छाती के कैंसर का कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी माशाल्लाह, बात है। जबरदस्त। बहुत बड़ी हाँ बात है। जी। बिल्कुल। और एक और नई रिसर्च आई है अभी 2-3 साल पहले, वो भी ठीक बड़ी है। दिलचस्प है। वो ये है कि सिटिंग टाइम, यानी कि एक्सरसाइज तो एक हो गई कि एक्सरसाइज आपने जी। कर ली, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल। अगर सारा दिन बैठने वाली जॉब करते हैं, ठीक है, सही। तो उन्होंने ये रिसर्च में ये कंपेयर किया कि एक खातून जो कि 6 घंटे बैठती है दिन में, और एक खातून जो 3 घंटे बैठती है, उनमें आपस में जो रिस्क है छाती के कैंसर के होने का, वो 10% का फर्क है। हम्म। हाँ, हम्म। यानी कि बैठे रहना भी जो है ना, सिटिंग टाइम उसको, अब जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया था उस दिन कि सिटिंग इज मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। यानी कि ओ इस माय हद गॉड। तक देख ले जी। जरा। और अब जो हमारी एक्टिविटीज हैं या काम है, ये जैसे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, इन चीजों पे हाँ सिटिंग ज्यादा है, बच्चों जी। की भी, बड़ों की भी, और खवातीन की भी। ये भी एक हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, और माशाल्लाह, जैसे गुड। कि उठ के आप थोड़ा सा चहलकदमी बीच में कर लें, कोई सिटिंग वाला काम कर भी रहे हैं तो उठ के 8-10 मिनट वॉक कर लें, फिर बैठ जाएं, फिर अपना जो काम है वो कर लें। और खास तौर पे मैं उन खवातीन को कहूंगी जो हमारी एक खास एज के ऊपर पहुंचती है ना, 45-50, तो फिर उनको ये लगता है कि अब हम ऐसे स्टेटस पे आ गए हैं क्योंकि हमारी बहुएं हैं या हमारी तो हमने तो बस बिल्कुल। उन्हीं को कहना है और हमने तो बैठे रहना है। तो बैठे ये रहना है। बेसिकली हमारे लिए ही खतरनाक है सिटिंग टाइम सही। जितना। इसके अलावा अगर प्रिवेंशन की हम बात करें, तो प्रिवेंशन में फिर हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको हम कहते हैं, हार्मोन्स कई दफा तो गायनेकोलॉजिस्ट हमें लिख के देती हैं और हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरत होती है ठीक है। उनकी।
ठीक लेकिन है। कई दफा खवातीन बिला वजह बहुत अरसे के लिए लेती रहती हैं। मसलन फैमिली प्लानिंग की जो पिल्स होती हैं, अगर बहुत अरसे के जी लिए जी। इस्तेमाल करें, वो कोशिश करनी चाहिए कि आप वो ना यूज करें। ना फिर यूज करें। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों चीजें वेस्ट में तो हम अक्सर, मगरिब में तो बताते हैं कि ये रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर जी, का। मेरे ख्याल है अब हमें इधर भी बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सोसाइटीज में हमारे ये भी यूज हो रहा हो। ये तो भी ये भी एक चीज है जो जिससे आप कैंसर से प्रिवेंशन में ये हेल्प कर सकती है ना, प्रिवेंट हेल्प कर करने सकता है। में। ठीक है, लास्ट में डॉक्टर साहिबा आपने हम एक छोटा सा मैसेज दीजिएगा कि आम जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं या जैसे यंग हैं, वो किस तरह से इसको कर सकते हैं पिंक डे के हवाले से, एक पब्लिक मैसेज। जी, मैं ये समझती हूँ कि देखें, कुरान मजीद में भी है कि आपने एक इंसान को बचाया, गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। आपके इर्द बेशक। गिर्द कोई ऐसी खातून है जो सिर्फ इसलिए बैठी है घर में कि उसको लगता है कि अगर मैं जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ मोस्टली खवातीन सिर्फ इसलिए नहीं आती हॉस्पिटल क्योंकि उनको लगता है कि अगर नीडल लग जाएगी तो वो फैल जाएगा, या अगर टेस्ट हम करा लेंगे वो जार लग जाए। तो काइंडली उनको कहें ऐसा कुछ नहीं है, जितनी जल्दी आप आए, जब भी कोई अलामत महसूस हो, अलामतों में मसलन कोई गिल्टी महसूस हो जो दर्द के बगैर हो, खून निकलना शुरू हो जाए निपल से, ठीक है, या जिल्द सख्त हो जाए, लाल हो जाए, जो कि आम एंटीबायोटिक से ना ठीक हो रही हो, कोई भी ऐसी चेंज हो, तो आप फौरन जाएं किसी भी अच्छी मुस्तनद जहां पे आपको पता हो कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और चेकअप कराएं अपना मुकम्मल, ठीक है। ठीक। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जी जरूर। 10 गिल्टियां अगर मैं देखूं ना दिन में, तो उनमें से 8 या 9 कैंसर नहीं होती, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। इसलिए ये लेकिन ये नहीं है कि चेकअप बहुत जरूरी है। कि क्योंकि देखिए वो पानी की थैलियां भी हो सकती हैं, मामूली गिल्टियां भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से 2 गिल्टियां जो कैंसर हैं, अगर वो खातून ये समझ के घर बैठी रहे कि ये बिल्कुल। मामूली है, तो फिर वो तो आप समझें कि वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है ना। बहुत खतरनाक ये बात टाइम है। पे आना हॉस्पिटल और चेकअप कराना सबसे जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिमा सुहेल साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, मेरे साथ आपने प्रोग्राम किया पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और माशाल्लाह ये सदका जारिया है, जैसे कि आपने कहा कि एक इंसान को बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू बहुत। सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आई होप कि आज का प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। पिंक डे के हवाले से अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन, जैसे मैंने आपको बताया, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये चलती रहती है। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल वेट फॉर दैट। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम्स के साथ, तब तक के लिए